और ये बाबा की मज़ार है इधर मैं घुमा लो और मेरे साथिया। इस धुंधली वीडियो में दिखे शख्स को शायद आज लोग पहचान ना पाए, लेकिन इसने 2001 से 2005 में भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान और वहां के तालिबानियों को हिलाकर रख दिया था, जिन्होंने हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाते हुए ये कहा था कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप तो आलू खाने वाले लोग हो। उन्हीं तालिबानियों की अफगान जमीन से ये इंसान वो ले आया जिसे लाने की किसी ने सोची भी नहीं थी। ये बेसिकली राजस्थान के रहने वाले हैं और कहते हैं जिस पार्टी पर ये हाथ रख दे राजस्थान की जनता उसी को वोट देती है। इतना दबदबा, इतना रुतबा तब है दोस्तों जबकि ये एक सांसद को 5 गोलियों से छलनी कर चुके हैं। ये कहानी है एक क्रिमिनल के हीरो बनने की। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने साहस और मजबूत इरादों से भारतीय इतिहास में एक अलग पहचान बनाई। ये कहानी है उस राजपूत की जिसने अपनी आन बान और शान की खातिर बदनाम डकैत और संसद सदस्य फूलन देवी की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी और फिर एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जिसने उसकी पहचान को एक नई राह दी। ये कहानी है शेर सिंह राणा की, जिनका असली नाम पंकज सिंह है, लेकिन पूरे भारत में लोग इन्हें शेर सिंह राणा के नाम से जानते हैं। शेर सिंह राणा का जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में एक राजपूत परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो निडर और साहसी थे। उनके दिल में अपने समाज की इज्जत को लेकर हमेशा एक जुनून भरा था। यही वजह थी कि जब उन्होंने बचपन में फूलन देवी के किए गए बेहमई हत्याकांड की कहानी सुनी तो उनके मन में बदला लेने की आग जल उठी। दरअसल बेहमई हत्याकांड में 1981 में फूलन देवी ने ठाकुरों के बेहमई गांव में 22 राजपूतों को एक लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया था। ये घटना शेर सिंह राणा के दिल में एक गहरे घाव की तरह बस गई थी। इस घटना के बाद फूलन देवी, जो कभी चंबल की घाटियों की रानी मानी जाती थी, उन्होंने 1994 में सरेंडर कर दिया था और इसके बाद वो राजनीति में आ गई। 1999 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बन गई, लेकिन शेर सिंह राणा के दिल में उनका वो पुराना गुनाह ताजा था। उन्होंने बदले की ठानी और 25 मई 2001 को दिल्ली में बने उनके सरकारी घर के सामने फूलन देवी को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। राणा ने बाद में पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए कहा, मैंने अपने पूर्वजों की हत्या का बदला लिया है। फूलन देवी की हत्या के बाद शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल में कैद कर दिया गया, लेकिन राणा जैसे निडर इंसान को तिहाड़ की सलाखें ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकी। 3 साल जेल में बिताने के बाद उन्होंने फरार होने का प्लान बनाया। 17 फरवरी 2004 को वो तिहाड़ जेल से एक फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। उन्होंने खुद को पुलिस अफसर की तरह पेश किया, नकली पहचान पत्र बनाए और फर्जी कागजात तैयार किए। उस दिन उत्तराखंड पुलिस के रूप में 3 लोग तिहाड़ जेल पहुंचे और तिहाड़ पुलिस को बताया कि वो राणा को हरिद्वार की अदालत में पेश करने के लिए ले जा रहे हैं। तिहाड़ के अधिकारियों ने बिना किसी शक के शेर सिंह राणा को उनके हवाले कर दिया। दरअसल वो 3 लोग कोई और नहीं बल्कि शेर सिंह राणा के साथी थे। पूरी प्लानिंग को अंजाम देने में उनकी मदद कर रहे थे। बस तिहाड़ का हर दरवाजा उनके लिए खुलता चला गया और शेर सिंह राणा वहां से फरार हो गए। तिहाड़ से फरार होने के बाद शेर सिंह राणा के मन में एक और महान काम करने की इच्छा जागी। उनका मकसद था भारत के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को अफगानिस्तान से वापस लाना। पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद गौरी के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। बाद में गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया था और अफगानिस्तान के गजनी में ले जाकर उनकी हत्या कर दी थी। शेर सिंह राणा ने इस मिशन के लिए सबसे पहले कोलकाता से बांग्लादेश का वीजा बनवाया और वहां से अफगानिस्तान के लिए पासपोर्ट तैयार किया। काबुल और कंधार से होते हुए वो गजनी पहुंचे। वहां उन्होंने खतरनाक तालिबानियों के बीच रहकर पृथ्वीराज चौहान की कब्र की खोज शुरू की। ये मिशन बहुत ही जोखिम भरा था क्योंकि गजनी तालिबानियों के कंट्रोल में था और एक इंडियन होने के नाते उनकी जान को हर पल खतरा था। गजनी में उन्होंने महीनों तक वहां के लोगों से जानकारी जुटाई और आखिरकार उस जगह पहुंचे जहां पृथ्वीराज चौहान की समाधि थी। लेकिन ये नजारा दिल दहला देने वाला था। पृथ्वीराज चौहान की कब्र मोहम्मद गौरी की कब्र के सामने थी और वहां आने वाले लोग पृथ्वीराज की समाधि का अपमान जूतों से पीट कर करते थे। शेर सिंह राणा ने इस बेइज्जती को अपनी आंखों से देखा और ये इंसिडेंट उन्होंने अपने कैमरे में भी कैद कर लिया, जिसकी फुटेज हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाई। इसके बाद उन्होंने अपने मिशन को अंजाम देने की ठानी। रात के अंधेरे में अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए
हुए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की समाधि से अस्थियां निकाली और चुपके से भारत वापस आ गए। इस पूरे प्लान में 3 महीने लग गए, लेकिन राणा ने हार नहीं मानी, अपने मकसद को अंजाम दिया। भारत लौटने के बाद शेर सिंह राणा ने गाजियाबाद में एक भव्य मंदिर बनवाया और वहां पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को पूरी इज्जत और सम्मान के साथ रखा। ये उनके लिए गौरव की बात थी। उन्होंने इसे भारतीय गौरव की रक्षा की तरह पेश किया। इस घटना के बाद वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। शेर सिंह राणा का ये सफर तकरीबन 2 साल तक चला, लेकिन 2006 में कोलकाता के एक गेस्ट हाउस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया। फूलन देवी हत्याकांड के लिए 2014 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन उनकी बहादुरी और साहस की कहानी ने उन्हें हिंदुस्तान की जनता के बीच एक हीरो बना दिया। शेर सिंह राणा की कहानी एक ऐसी गाथा है जो बदले की भावना, हिम्मत और देशभक्ति के अनोखे कॉम्बिनेशन से बनी है। कुछ लोग उन्हें खलनायक मानते हैं जिन्होंने दिन दहाड़े एक महिला की हत्या की, तो कुछ के लिए वो एक नायक है जिन्होंने भारतीय वीरता के प्रति पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को सम्मान पूर्वक भारत लाकर भारत के गौरव को बढ़ाया। तो दोस्तों, आप शेर सिंह राणा को क्या मानते हैं, खलनायक या नायक? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।